हेलो टू एवरीवन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं पहले से ही आपको ब्लेस करती हूँ बिकॉज कि ये जो टाइम चल रहा है, ये जिसमें हम इतनी सारी न्यूज सुन रहे हैं, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो बहुत पैनिक हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कब टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, वो चीजें हो जाएंगी। नो डाउट जो हो रहा है एक फैक्ट है, एक रियलिटी है आपके सामने। लेकिन इन चीजों को बार बार जितना आप देखेंगे, जितने आप रील्स देखेंगे, जितने आप न्यूज पे फोकस करेंगे, आपके अंदर का जो पीस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके अंदर पीस खत्म हो जाएगा तो बेवजह की एंजाइटी जो है उसके शिकार आप हो सकते हैं। नो डाउट बहुत सिचुएशंस ऑकवर्ड है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे ही हौसला हार जाएंगे और आप जो है नेगेटिव थिंकिंग पे चले जाएंगे, पता नहीं कुछ हो जाएगा और आप अपने काम करने बंद कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, तो इससे तो पैनिकनेस और बढ़ जाएगी ना। आप अपना नहीं, आप सबसे पहले बच्चों का सोचिए तो बच्चों के दिमाग में दहशत आ जाएगी। सो बच्चों को दलेर करें, खुद को दलेर करें। तो जैसे कि देखने में आ रहा है, लोग राशन की दुकानों में जा रहे हैं, इकट्ठा राशन कर रहे हैं कि पता नहीं कब क्या बंद हो जाए। ठीक है, सेविंग रखनी जरूरी है अपने लिए, लेकिन सिर्फ इस डर से सेविंग ना करें कि कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पावर होती है, अगर आप जितना नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, नेगेटिव हो रहा है, नो डाउट हो रहा है नेगेटिव, लेकिन अगर आप उसी नेगेटिविटी को सोचते रहेंगे, जैसे ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद फिर एक नेचुरल ब्लैकआउट हो गया, तो लोग सोचते पता नहीं क्या हो गया है। सो डोंट वरी, आर्मी फोर्स है, सारे लोग अलर्ट हैं। हमसे ज्यादा उन लोगों की चिंता करें जो फील्ड में हैं, जैसे कि हमारे जवान, वो फील्ड में है, वो तो नहीं रातों को सो रहे हैं, वो हमारे लिए जाग रहे हैं ताकि हम चैन से सो सके। तो क्या उनका परिवार नहीं है? उनका भी परिवार है, उनका साथ दीजिए। जितना आप पैनिक क्रिएट करेंगे उतना उन लोगों को भी ट्रबल होगी आप लोगों को मैनेज करने में। सो पैनिक मत होइए, हर चीज का समाधान है। कोरोना आया था, आके चला गया। युद्ध पहले भी होते थे, युद्ध आज भी हो रहे हैं। बट अगर आप इसी तरह मन छोड़ देंगे, दिल छोड़ देंगे और इतना पैनिक क्रिएट कर लेंगे कि पता नहीं क्या हो जाना है, तो जो होना है वो तो जो होना है वो होना है, बट उससे पहले हमें कुछ ना हो जाए अपने आप ही। हो सकता है टेररिस्ट अटैक, कुछ भी ना हो, ये थोड़े टाइम में सारी चीजें शांत हो जाए, लेकिन ये चीजें सोच के कहीं हम मेंटली प्रॉब्लम्स के शिकार ना हो जाए। सो डोंट वरी, हर सिचुएशन में कॉपिंग स्ट्रैटेजीज को जरूर फेस कीजिए। और ये जो टाइम है ना, न्यूज को बार बार मत देखिए। एक बारी पता है कि हाँ न्यूज आ रही है, बंद कर दीजिए। अलर्ट, एक बारी न्यूज सुन लीजिए, ओके ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, बंद कर दीजिए। अगर आपको न्यूज सुन के बगैर आप नहीं रह सकेंगे, वैसे तो मेरी सजेशन है मत सुने न्यूज। जितनी आप न्यूज सुनेंगे उतना नेगेटिविटी क्रिएट होगी माइंड में और उतना ही डर पैदा होगा, और फियर से डेथ ज्यादा होती है, ये मैं आपको बता दूं। और कई बारी अगर आपका कॉन्शियस बहुत स्ट्रांग है और आपकी इंटीमेसी गॉड के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो आपको एक पावर मिलेगी। और अगर सामने खतरा आ भी गया तो आपको अंदर एक ऐसी चीज ओरिजिनेट हो जाएगी कि खतरा टल सकता है। सो डोंट वरी, आप अपने घर पे सेफ हैं, आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर फील्ड ऐसा है, पुलिस का फील्ड ऐसा है कि आप पेशेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको फील्ड में आना है, आपको इसी चीज के लिए प्रिपेयर किया गया है। और अगर जवान भी ये घर पे बोले कि भाई हम अपने परिवार के पास जाते हैं, तो फिर उनको ट्रेनिंग ही क्यों दी गई थी? खतरों से खेलने के लिए दी गई थी ना। तो इसी तरह चाहे डॉक्टर पेशा है, चाहे पुलिस का पेशा है, चाहे आर्मी का पेशा है, चाहे किसी भी फोर्स का कोई भी पेशा है, वो घर पे नहीं बैठ सकता अगर कोई आफत आती है। आपकी जो लाइफ है वो दूसरों को सर्व करने के लिए पहले होनी चाहिए, ताकि दूसरों को आप प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए जितने भी लोग घर पे बैठे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, इकट्ठे बैठ के प्रेयर का माहौल क्रिएट कीजिए अपने घर पे। जितनी ज्यादा प्रेयर्स, जितना ज्यादा इंटीमेसी विद गॉड के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, आपका ऑरा उतना पॉजिटिव जो है वो होता जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैठ के मैडम बातें करना बहुत आसान है,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे खतरों से निकल के ही इंसान बात करता है। ओके, सो स्टे ब्लेस। और मेरे इंटर्न्स है गुनीत मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के, और एक तरफ है गुरशरण सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के, जो इंटर्न्स है, जो ट्रेनिंग सेशन में है। और इनको भी इसीलिए ऐसे ही ट्रेन किया जा रहा है कि प्रोटेक्ट अदर्स एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो स्टे ब्लेस। इफ यू वांट टू टॉक देन यू वांट टू टॉक। आई जस्ट वांट टू से कि जौन सा भी डर का माहौल बना हुआ है, वी कैन जस्ट कंट्रोल आवरसेल्फ लाइक मैम सेड, एंड आई वांट एट लीस्ट पीपल टू, if they are unable to still cope up with that, try to keep yourself calm through meditative music or through journaling, या अपने आप को थोड़ा काम रखे या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। एंड न्यूज जितनी कम सुनी जाए उतना बेटर है, बिकॉज सोशल मीडिया हाईलाइट्स एट सच अ लेवल की पता नहीं क्या हो गया है। हवा बनाने का उनको बहुत शौक है, लेकिन इन रियलिटी इफ यू लिव कि इवन इफ यू डिलीट सोशल मीडिया जस्ट फॉर वन डे, यू विल सी द डिफरेंस कि इतनी तो कोई बात भी नहीं थी। यस गुरशरण, want to add something? So, जैसे कि हम सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, सो ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए हानिकारक होती है, तो हमें उससे बचना चाहिए। जितनी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है उतनी लेनी चाहिए। सो हमें ये टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करके, क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड करना है फैमिली के साथ। उनके भी जो डर है उनको हमने सपोर्ट देनी है, इमोशनल सपोर्ट देनी है सबको। हमने सबका साथ देना है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, और सभी को प्रेयर करनी है हमने, जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हमने प्रे करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो स्टे यूनाइट विद गॉड ओनली। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी कि गॉड के साथ यूनाइट रहिए, आपको पावर मिलेगी। और याद रखना, बंदूकें सब हार जाती है रब के सामने। सो डोंट वरी, ये बम